यह कहानी कृष्ण के उस पुत्र की है जिसने एक ही गलती में अपनी पूरी सभ्यता को विनाश की ओर धकेल दिया। पर असली सवाल यह उठता है, संपूर्ण ब्रह्मांड के रक्षक भगवान कृष्ण आखिर क्यों चुपचाप देखते रहे? क्यों उन्होंने अपने ही बच्चों, अपने ही लोगों, अपनी ही नगरी को नष्ट होते हुए देखा और कुछ नहीं किया? स्वर्ण युग का अंत कैसे होता है? उत्तर सरल है, अहंकार से। यादव कुल कृष्ण का वंश धन, बल और गौरव में अद्वितीय था, और उनमें सबसे अधिक घमंडी था कृष्ण का पुत्र सांबा। सांबा अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था और अपनी उद्दंडता के लिए कुख्यात। एक दिन कुछ महान अर्षि द्वारका आए। सांबा और उसके मित्रों ने एक क्रूर मजाक की योजना बनाई। उन्होंने सांबा को एक गर्भवती स्त्री की तरह सजाया और बनावटी शर्म दिखाते हुए ऋषियों के सामने ले जाकर पूछा, हे महात्माओं, यह लज्जालु स्त्री स्वयं पूछ नहीं पा रही। बताइए, इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री? आर्षि मूर्ख नहीं थे। उनकी दिव्य दृष्टि के सामने यह सस्ता भेष क्या था? उन्होंने क्रोध से कहा, चूंकि तुमने धर्म का उपहास किया है, इसके गर्भ से एक लोहे का दंड उत्पन्न होगा और उसी एक दंड से तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। कौन सोच सकता था कि एक साधारण सा लोहे का टुकड़ा पूरी की पूरी एक महान सभ्यता को खत्म कर देगा? अगले ही दिन यह श्राप सच हो गया। सांबा ने कोई संतान नहीं, बल्कि एक भारी कठोर लोहे की गदा को जन्म दिया। श्राप का पहला फल। उग्रसेन भयभीत हो गए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि गदा को पीसकर बारीक चूर्ण बना दिया जाए। हर कण इकट्ठा करके प्रभास के तट पर फेंक दिया गया और एक कठोर फरमान जारी हुआ, आज के बाद राज्य में कोई भी न तो शराब बनाएगा और न पिएगा। राजा मानते थे कि होश में रहकर शायद आपदा टाली जा सके, पर वे चूक गए। गदा का एक छोटा सा त्रिकोणीय टुकड़ा पीसा नहीं जा सका। उसे समुद्र में फेंक दिया गया, जहां उसे एक मछली ने निगल लिया। बाकी की लोहे की धूल समुद्र की लहरों से वापस तट पर आ बसी और उन्हीं कणों से धीरे धीरे उगने लगी एक अजीब खतरनाक घास, ऐरक घास, जिसकी हर पत्ती तलवार जैसी धारदार थी। यादव सोच रहे थे कि उन्होंने विनाश को दूर फेंक दिया है। वास्तव में उन्होंने एक पूरा जंगल उगा दिया था अपने ही विनाश का। कुछ समय तक सब शांति में रहा, परंतु नियति अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। द्वारका की प्रकृति टूटने लगी। शहर चूहों से भर गया, लाखों करोड़ों की संख्या में। रात में वे सोते हुए लोगों की बालों और नाखूनों तक को कुतर देते। अंधेरा होते ही लोगों को भयावह आत्माओं के दर्शन होने लगे, मानो कोई अदृश्य शक्ति पूरे नगर को घेरे हुए हो। सुदर्शन चक्र का तेज भी धीरे धीरे आकाश से ओझल होने लगा।